गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से सीजीपीटी के चैनल में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर दोनों हूँ। तो आज का वीडियो हमारा कैसे आप बीआईटी में एडमिशन ले सकते हैं इसके ऊपर होने वाला है। कैसा है बीआईटी इंस्टीट्यूट हमारा, उसका रिव्यू, उसके लिए क्या कट ऑफ रिक्वायर्ड है, वहाँ का एवरेज पैकेज, एनआईआरएफ रैंकिंग, कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफर करता है, जेई के द्वारा एडमिशन, सीजीपीटी के द्वारा एडमिशन, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें। सबसे पहली बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं सीजीपीटी 2023 के बारे में वीडियोस डालने वाला हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो की लिंक में आपको अपना व्हाट्सअप का ग्रुप और अपने टेलीग्राम का ग्रुप दोनों की लिंक शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैंने फार्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट जो है वो डाल रखे हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स की शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट्स पहले से डली हुई है, वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएगा, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन्स। इन सब चैप्टर के मैंने पहले से डाल रखे, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे कमेंट डाउन करो कि अगला वीडियो मेरे को किसके ऊपर बनाना है। आपको स्ट्रैटेजी चाहिए 2023 सीजीपीटी के बारे में, कि आपको पढ़ना है मेरे से सीजीपीटी के आगे के लिए, ठीक है। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बीआईटी हमारा सबसे पहला ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट था, जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट था, है ना। ये सबसे पहले दुर्ग में खुला था 1986 में, और इसको खोलने का जो प्रोसेस था वो इनिशिएटिव लिया गया था भिलाई स्टील के पास से 1959 में। और उसके बाद फिर 1986 में ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट था, जो कि इंजीनियरिंग खुला हुआ था। इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो हमारी रायपुर में अभी अभी खुली है, वो है 2011 की। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग की बात किया जाए तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 251 है, जो कि एक अच्छी खासी रैंकिंग है, क्योंकि जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो हमारे शहर में भी डिपेंड करता है। और जो इसका शहर है वो है दुर्ग, जो कि ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, अभी अपने डेवलपिंग फेज़ में है। और अगर ये जो इंस्टीट्यूट है अगर रायपुर में रहता, या फिर भोपाल में रहता, दिल्ली में, या फिर मुंबई, या फिर पुणे, तो इसकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो ऑब्वियसली 100 के आसपास रहती, जो कि अच्छी खासी रैंक होती है। एवरेज पैकेज की बात करें तो इसका 4 लाख का पैकेज जो है एलपीए का पैकेज ऑफर करता है, एवरेज पैकेज। कोर्सेज ऑफर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आपको ऑफर होता है। कंप्यूटर साइंस में आपको 2 स्पेशलाइजेशंस भी मिलती है, एक जो रहता है वो डाटा साइंस और दूसरा जो रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल में भी 2 अपने पास स्पेशलाइजेशन है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल में आपके पास 3 बैचेज हैं, सीएस में आपके पास 3 बैचेज हैं। उसके बाद फिर मैकेनिकल भी ऑफर किया जाता है, उसके बाद फिर सिविल भी ऑफर किया जाता है, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको ऑफर किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वैरायटी ऑफ आपको ब्रांचेज यहाँ पर मिल जानी है। यहाँ पर एडमिशन की बात किया जाए तो जो हमारा सीजीपीटी है वो यहाँ पर एडमिशन के लिए कंपलसरी है। सीजीपीटी के द्वारा हमारे बीआईटी का जो दुर्ग वाला कैंपस है वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, आपको कंपलसरी है सीजीपीटी देना। और अगर रायपुर वाली ब्रांच की बात किया जाए तो रायपुर वाली ब्रांच में आपको मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद फिर जो हमारा दुर्ग वाला ब्रांच है उसका जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और अच्छी खासी कंपनियां यहाँ पर आती हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्लेस करके लेके जाती हैं। दुर्ग वाला जो ब्रांच है वो ज़्यादा पुराना है, और ये जो 251 आप रैंक देख रहे हैं ये वही इंस्टीट्यूट की है। ये ब्रांच होने की वजह से रायपुर वाली ब्रांच भी उसमें आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एफिलिएशन की। तो हमारा जो बीआईटी दुर्ग का कैंपस है वो सबसे पहले पंडित राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएट किया गया था, और उसके बाद फिर बाद में ये जो है श्री स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड है। 2011 में इसको सबसे पहला छत्तीसगढ़ का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट भी घोषित किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, और ये किससे एफिलिएटेड है? पंडित राजेंद्र यूनिवर्सिटी से, और किससे? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से। अब आगे अपन देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहता है, कि कौन सा नंबर आपके लिए मोस्ट सेफ रहेगा हमारे बीआईटी दुर्ग के लिए। उसके बाद फिर रायपुर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर अपन ब्रांच वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है वो हमारा बीआईटी दुर्ग का है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जो ओपनिंग रैंक था पिछले साल वो 104 में खुला था। ये रैंक नहीं, सॉरी, स्कोर 104 में जो ओपनिंग था स्कोर, और जो क्लोजिंग था वो 73, ठीक है। वैसे ही उसका जो हमारा स्पेशलाइजेशन है वो डाटा साइंस का, वो 79 ओपनिंग और 56 क्लोजिंग। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 84 ओपनिंग और 61 क्लोजिंग। वैसे ही हमारा आईटी का जो है वो 70 ओपनिंग है। ये सब मैं जितने बना रहा हूँ आपको अनरिजर्व जनरल मेल के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये जो है ये मोस्ट सेव है सब कैटेगरीज के लिए, मतलब कि आपको 70+ लाना है, और आपकी जितने ब्रांचेज हैं वो सारी ओपन हो जाए, क्योंकि हर कॉलेजेस का कंप्यूटर साइंस जो रहता है वो बेस्ट रहता है, उसकी सबसे ज़्यादा रैंक रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो आपको सारे ही कॉलेज के ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल हो जाने हैं।
उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनरिजर्व के लिए 70, सिविल का जो ओपनिंग था वो पिछले साल था 89 और क्लोजिंग था वो 41, ये भी अनरिजर्व मेल के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो 64 था और क्लोजिंग था 26। इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में हमको 93 ओपनिंग था और 28 क्लोजिंग, इलेक्ट्रॉनिक का 67 ओपनिंग और 27 क्लोजिंग। तो ये था हमारा क्या, हमारे बीआईटी दुर्ग का कैंपस। अब चलते हैं आगे रायपुर के लिए। तो रायपुर का जो कंप्यूटर साइंस था उसका भी जो जनरल कैटेगरी का मेल का जो है अनरिजर्व मेल के लिए वो था ओपनिंग 60 और क्लोजिंग था 23, और इलेक्ट्रिकल के लिए ओपनिंग था 46 और क्लोजिंग था 29। अब इसको ऑब्जर्व करके आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको सेफ में रहना है ना, सेफर साइड में रहना है कि आपका एकदम आसानी से सिलेक्शन हो जाए, याद रखना मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल आसानी से राउंड 1 में ही आपका सीट अलॉट हो जाने का, तो वो है आपको कम से कम 75 से 80 के बीच में आपको अपना स्कोर रखना है। और अगर आप उसके बीच में अगर अपना स्कोर रखते हैं तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको जो रैंक चाहिए, आपको जो कॉलेज चाहिए, आपको जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगी। यही बात हमारी जेई मेंस के थ्रू सिलेक्शन की, तो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि जो हमारा दुर्ग वाला कैंपस है, आप चाहे जेई मेंस दे लो चाहे 12th बेस पे हो, लेकिन CGPT देना अनिवार्य है। और जेई मेंस की रैंक की बात किया जाए दुर्ग वाले कैंपस के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 75 से 80 परसेंटाइल लाना है, या फिर 75 से 85, मतलब 75 से आपको ऊपर लाना है जेई मेंस में, तो आपका बीआईटी दुर्ग में जोसा के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, जोसा के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा या फिर स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। ये था दुर्ग के लिए। और रायपुर के लिए आपको 50 परसेंटाइल चाहिए, 50 परसेंटाइल भी आपको मिलता है तो उन लोग आपको अंदर ले लेना है, क्योंकि वो अभी नया खुला है, उनको बच्चे चाहिए, उनको डेवलप करना है, वो अपने अभी ग्रोथ वाले फेज में है, तो वो आपको अभी ले लेंगे, है ना। जेई मेंस के थ्रू दुर्ग में हो जाएगा, लेकिन CGPT देना जो है वो कंपलसरी, CGPT हर बच्चों को देना है, ठीक है। रिव्यू की बात किया जाए तो हमारा जो दुर्ग वाला कैंपस है वो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छा है ना। आपको सेकेंड ईयर में आपको मस्त आपकी फ्रेशर्स पार्टी भी मिलती है, ठीक है। फेयरवेल भी आपको बहुत अच्छा सा मिल जाता है, मैंने खुद अपने सीनियर्स को दिया हुआ है, फेयरवेल उन लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा मज़ा आता है। दुर्ग आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज होने वाला है, बीआईटी दुर्ग। तो ये था हमारा वीडियो बीआईटी दुर्ग में एडमिशन के रिगार्डिंग। आगे मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ पढ़ाने के लिए। अगला वीडियो रहेगा हमारा P ब्लॉक में ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें अगर आपके लिए वीडियो काम की थी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।